मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनें। लास्ट वीडियो में हमने दो चीजें देखी। पहली कि गार्डियंस मिलकर सेंट्रल बैटरी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी ये कि किस तरह हैल जॉर्डन को भी रिंग अपनी वापस मिल चुकी है, सिनेस्ट्रो भी रिंग ले लेता है, और बिल आखिर हमें पता चलता है कि लोबो को भी उन्होंने एक रिंग दे दी है। तो अब देखना यह है कि क्या वो इस रिंग के साथ उनका मुकाबला कर पाएगा या नहीं। अब आगे आज के हमारे चैप्टर का आगाज भी ओवा से ही होता है, जहां पर एट्रोसिटस ने एक ग्रीन लैंटर्न को गर्दन से दबोचा हुआ है और वो कहता है कि फाइनली मेरा ख्वाब पूरा हो रहा है। और उसकी बिल्ली भी उसके पास ही खड़ी है और वहां गार्डियन सेंट्रल बैटरी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि तभी वहां पर पीछे कोई आता है, जिसे देखकर उसकी बिल्ली करती है, और वो कोई और नहीं लोबो था, जो आते साथ ही उस बिल्ली को एक जोरदार पैर मारता है और कहता है गोल 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 गोल। तो एट्रोसिटस उसे गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बिल्ली को हाथ भी लगाने की, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तो लोबो हंसते हुए कहता है मैं सिर्फ तुम्हारी बिल्ली के लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए भी आया हूँ। और वो अपनी रिंग की मदद से अपनी सारी पावर को एक ही जगह पर इकट्ठी करता है और उस पर वार करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर उसकी ये पावर कोई एक स्पेशल कॉन्स्ट्रक्ट नहीं था, जिस तरह हम बाकी ग्रीन लैंटर्न्स को देख रहे हैं कि वो अपना कॉन्स्ट्रक्ट बना रहे हैं, मगर वो तो सिर्फ एक बीम थी। तो एट्रोसिटस उस बीम से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को एक शील्ड बनाता है, मगर वो बीम इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उस शील्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए एट्रोसिटस से जा टकराती है। तो ये देखकर हैल के साथ खड़ा गाय गार्डनर कहता है और उन्होंने लोबो को भी रिंग दे दी। तो हैल गाय की बातें सुनने में मसरूफ हो जाता है। तो सिनेस्ट्रो हैल को ये सोचता हुआ देखकर कहता है, हैल फोकस। तो हैल को थोड़ा सा होश आता है और वो लोग दोबारा फाइट में जुड़ जाते हैं, मगर तभी उनके पीछे गार्डियन आता है और वो हैल पर वार करने की कोशिश करते हैं, मगर सिनेस्ट्रो उसे बचा लेता है और गार्डियंस को रोकने की कोशिश करता है। तो सिनेस्ट्रो की यह हरकत देखकर गाय और हैल एक दूसरे की तरफ देखते हैं और गाय कहता है, वाकई उसने तुम्हें बचाया है कि ये मैं ख्वाब देख रहा हूँ। तो हैल कहता है कि तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया, क्यों बचाया मुझे। तो सिनेस्ट्रो कहता है कि मे भी हमारी आपस में लड़ाई चल रही हो, तुम और मैं दुश्मन हो, लेकिन तुम हमेशा मेरे सबसे बेहतरीन स्टूडेंट रहोगे, और वैसे भी मुझे भी तुम्हारी जरूरत है अपनी बेटी को बचाने के लिए, तो इसमें मेरा अपना फायदा ही समझ लो। दूसरी तरफ स्पेस में बीटल और बूस्टर दोनों जा रहे हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि बूस्टर और स्कीट्स दोनों फ्यूचर से हैं, तो बूस्टर स्कीट से पूछता है कि स्कीट, तुम्हारे पास कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन या कोई रिकॉर्डिंग वगैरह पड़ी है इस फाइट के बारे में। तो स्कीट्स कहता है कि अभी तक तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन उसमें काफी वक्त लग सकता है। तो बूस्टर कहता है कि चलो उतनी देर कोई गाना लगाओ, हम गाना सुनते हुए चलते हैं। तो स्कीट्स एक गाना लगा देता है और वो गाना एंजॉय करते हुए स्पेस में स्टारों के पीछे जा रहे हैं। दूसरी तरफ ओवा में ग्रीन लैंटर्न मुसलसल मारे जा रहे हैं और वहां पर हैल जॉर्डन उनके सामने खड़ा ये सब होता हुआ देख रहा है। तो गाय हैल से कहता है, हैल तुम्हें आगे बढ़कर चार्ज संभालना होगा, ये सब एक टीम बनकर नहीं लड़ रहे, तुम ही वो वाहिद शख्स हो जो इन लोगों को लीड कर सकते हो। तो हैल थोड़ा सा इस बात के बारे में सोचता है और एकदम से चिल्लाकर कहता है, ग्रीन लैंटर्न्स मेरी बात सुनो, हमें मिलकर काम करना होगा। तो सिनेस्ट्रो भी मुस्कुराता है उसे चार्ज संभालते हुए देखकर। तो लोबो कहता है, अब हमें क्या करना होगा। तो हैल कहता है कि हमें सबसे पहले मिलकर गार्डियन को रोकना होगा, अगर हम उसे रोक लें तो वो बाकियों को भी रोक सकती है। और वो बड़ी तेजी से गार्डियन की तरफ बढ़ता है। तो सिनेस्ट्रो सबसे कहता है, जल्दी से इसको शील्ड की मदद से प्रोटेक्ट करो। तो वो सारे मिलकर उसके अराउंड एक शील्ड बनाते हैं और गार्डियन भी अपनी पूरी पावर से उस पर वार करती है, मगर वो गोली की तरह बड़ी तेजी से जाकर गार्डियन को एक जोरदार टक्कर मारता है, जिससे गार्डियन गिर जाती है। तो कॉनर फौरन से जाकर गार्डियन को संभालता है और उसके चेहरे से उस मछली को उतारता है। तो गार्डियन को जब होश आता है तो वो कहती है, ये सामने लोबो है, लोबो को क्यों रिंग दी हुई है। तो स्टार फायर कहती है, इग्नोर करो लोबो को। पर तभी एक रेड लैंटर्न आकर स्टार फायर पर वार करता है और मुस्कुराता है, ही। मगर कॉनर और कैसी को अपने पीछे आता हुआ देखकर वो वहां से भागता है। वो लोग उस रेड लैंटर्न के पीछे जा रहे हैं। तो सोर्निक अभी भी स्टारों के कब्जे में है और वो उन लोगों पर वार करने की कोशिश करती है, मगर सिनेस्ट्रो आकर उसे रोक लेता है और कहता है, नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मगर इससे पहले कि सिनेस्ट्रो और कुछ कहे, वो एक तलवार बनाकर उसका वहीं कत्ल कर देती है, मगर वो मरने से पहले उसके मुंह से वो मछली को उतार देता है। जब वो मछली उसके मुंह से उतरती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसने अपने बाप का कत्ल कर दिया है और उसकी रिंग भी आहिस्ता आहिस्ता उसका साथ छोड़ रही है। तो सिनेस्ट्रो सोर्निक से कहता है, तुम जानना चाहती थी ना कि तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ। मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा,
खुद अपनी जिंदगी खत्म की थी मेरी वजह से, जिसके लिए मैं आज तक शर्मिंदा हूँ। बस तुम मुझे माफ कर देना। और उसके यही अल्फाज कहने की देर थी कि वो रिंग उसका साथ छोड़ जाती है और वहां पर सब ग्रीन लैंटर्न सिनेस्ट्रो का यह सैक्रिफाइस देखकर हैरान है तो सोर्निक उसकी रिंग को पकड़ लेती है और सब ग्रीन लैंटर्न्स उसकी लाश के आसपास खड़े हैं और पीछे हल्का हल्का म्यूजिक बजने लगता है। रिंग की आके पापा ही हास देवे। दूसरी तरफ स्पेस में कॉनर और कैसी उस रेड लैंटर्न का पीछा करते हुए जा रहे हैं और बिल आखिर उसे पकड़ लेते हैं, मगर वो भी जमकर लड़ाई करने की कोशिश करता है। मगर तभी उसकी रिंग का अलार्म बजने लगता है कि कोई उनकी तरफ आ रहा है। तो वो दूसरी तरफ मुंह करके देखता है तो उसकी तरफ कोई उड़ता हुआ आ रहा था और वो अकेला नहीं था, उसके पीछे और भी कोई लोग आ रहे थे। और इससे पहले कि रेड लैंटर्न उन्हें कुछ कहता, वो आते साथ ही उसका भेजा खोल देते हैं और अब वहां पर कॉनर और कैसी के सामने ब्रेनियक और उसकी पूरी रोबो आर्मी खड़ी है। और यहाँ पर हमारा ये आज का चैप्टर एंड हो जाता है। अब अगर आपको याद हो तो हम इनजस्टिस 2 में ही ब्रेनियक का जिक्र हम पहले भी सुन चुके हैं, जब हार्मी और सुपरगर्ल की मुलाकात हुई थी और जो हमारे अमेजो की टेक्नोलॉजी थी वो भी ब्रेनियक की मर होने में न थी। तो मुझे उम्मीद है कि ये ब्रेनियक है और उसकी पूरी आर्मी लेकर वो ओवा पर अटैक के लिए आया है, या शायद वो ग्रीन लैंटर्न्स की मदद के लिए आया है। लेकिन अगर वो आया है तो यकीनन उसका अपना कोई पर्सनल मोटिव जरूर होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।